पाइप स्टोर के बाहर की तरफ था। तभी स्टोर का वो लड़का कहता है कि वो बाहर जाकर पाइप साफ कर देगा, लेकिन डेविड तुरंत उसे रोकता है। वो कहता है कि अगर शटर खोला गया तो बाहर जो भी चीज है वो अंदर आ सकती है, लेकिन मैकेनिक उसकी बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डेविड बेवजह डर रहा है। फिर उनमें से एक लड़का ऑटोमेटिक शटर का बटन दबाकर उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और अगले ही पल बाहर से किसी विशाल टेंटिकल जैसी चीज तेजी से अंदर आती है। वो सीधे लड़के के पैर को पकड़ लेती है और उसे बाहर घसीटने लगती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। डेविड तुरंत उस लड़के को पकड़कर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से और भी कई टेंटिकल अंदर आने लगते हैं। उन टेंटिकल्स पर धारदार कांटे जैसे हिस्से थे जो लड़के की चमड़ी चीर रहे थे। डेविड मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन दोनों मैकेनिक डर के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं पाते। तभी ओली कहीं से एक कुल्हाड़ी उठा लाता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वो टेंटिकल उस लड़के को बाहर कोहरे में घसीट ले जाता है और कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें बंद हो जाती हैं। इसी दौरान एक और बहुत बड़ा टेंटिकल अंदर घुस आता है। उसका एक डरावना मुंह भी था और वो स्टोर में रखा खाना खाने लगता है। डेविड तुरंत ओली से शटर बंद करने के लिए कहता है। ओली जैसे ही शटर नीचे करना शुरू करता है, टेंटिकल्स वापस बाहर जाने लगते हैं। उसी समय डेविड कुल्हाड़ी उठाकर उस बड़े टेंटिकल पर जोरदार वार करता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। अगले ही पल शटर पूरी तरह बंद हो जाता है। गुस्से में डेविड उस मैकेनिक को पीटना शुरू कर देता है जिसने उसकी बात नहीं मानी थी। ओली किसी तरह उसे शांत करता है, लेकिन अब डेविड के मन में एक और डर बैठ चुका था। अगर सिर्फ टेंटिकल इतने विशाल हैं, तो वो असली जीव कितना बड़ा होगा। इसके बाद डेविड, ओनली और बाकी लोग सुपरमार्केट के अंदर लौटते हैं और सबको बताते हैं कि उस कोहरे के अंदर इंसानों को खाने वाले भयानक जीव मौजूद हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग डर जाते हैं, लेकिन नॉर्टन और उसके साथ कुछ दूसरे लोगों को लगता है कि डेविड झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तब डेविड कहता है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो खुद जाकर लोडिंग डॉक में देख सकता है। स्टोर मैनेजर वहाँ जाता है और जमीन पर पड़े कटे हुए टेंटिकल को देखकर डर जाता है। वो टुकड़ा कटने के बाद भी हिल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो अपने आप गलकर खत्म हो जाता है। ये देखकर अब मैनेजर को भी यकीन हो जाता है कि बाहर कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। इसीलिए डेविड और कुछ लोग स्टोर की कांच की दीवारों को मजबूत करने लगते हैं। वो उनके सामने खाने के भारी बैग और सामान रख देते हैं ताकि अगर कोई हमला करे तो अंदर ना आ सके। उसी दौरान डैन नाम का वही बूढ़ा आदमी डेविड से कहता है कि बाहर जो भी है वो बेहद खतरनाक है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास हथियार होना जरूरी है। तभी अमांडा अपने बैग से एक पिस्तौल निकालती है। वो हमेशा सुरक्षा के लिए उसे अपने साथ रखती थी, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ मौजूद किसी को भी बंदूक चलानी नहीं आती थी। तभी ओनली पिस्तौल उठाता है और बताता है कि वो पहले शूटिंग में स्टेट चैंपियन रह चुका है। उसी वक्त कारमोड़ी फिर से बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है। वो बार बार कह रही थी कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसका कहना था कि इंसानों के पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब भगवान अपना क्रोध दुनिया पर उतार रहे हैं और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, जरूरत पड़े तो अपने खून से भी। उसकी बातें सुनकर कई लोग परेशान हो जाते हैं। अमांडा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि लोगों को डराना बंद करो, लेकिन कारमोड़ी कहती है कि बहुत जल्द सभी लोग भगवान से दया की भीख मांगेंगे और आखिर में उसी के पास मदद मांगने आएंगे। हालांकि उस वक्त वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग कारमोड़ी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इसी बीच नॉर्टन और उसके साथ कुछ लोग फैसला करते हैं कि वो यहाँ और नहीं रुकेंगे। उनका मानना था कि डेविड लोगों को डराकर अंदर रोकना चाहता है। डेविड उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन नॉर्टन उसकी एक नहीं सुनता। तब डेविड उसे एक लंबी रस्सी देता है और कहता है कि अगर वो बाहर जाना ही चाहता है तो कम से कम रस्सी अपनी कमर में बांध ले। डेविड समझाता है कि अगर बाहर कुछ ना हुआ और वो सुरक्षित रहा तो लगभग 300 फीट जाने के बाद रस्सी काट दे। इससे अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर खतरा नहीं है, लेकिन नॉर्टन ये करने से भी मना कर देता है। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरा आदमी रस्सी लेकर बाहर जाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसकी कार में एक शॉटगन रखी है, अगर वो बंदूक मिल जाए तो सबकी सुरक्षा आसान हो जाएगी। इतना कहकर वो आदमी रस्सी अपनी कमर में बांधता है और नॉर्टन के साथ कोहरे में चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो सब धुंध के अंदर गायब हो जाते हैं। अंदर खड़े लोग रस्सी को देखते रहते हैं। रस्सी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक रस्सी जोर से तन जाती है और बहुत तेजी से बाहर की तरफ खींचने लगती है। 5 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। अगले ही पल रस्सी अचानक ढीली पड़ जाती है। जब लोग रस्सी को वापस अंदर खींचते हैं तो उसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। रस्सी पूरी तरह खून से भीगी हुई थी और उसके साथ सिर्फ उस आदमी के शरीर का आधा हिस्सा वापस आया था। ये भयानक दृश्य देखकर अब सुपरमार्केट के अंदर मौजूद हर इंसान के मन में डर और ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे शाम होती है और फिर रात हो जाती है। बिजली न होने की वजह से पूरे सुपरमार्केट में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। डेविड और बाकी लोग पहरा दे रहे थे। इसी दौरान एक आदमी कांच की दीवार के पास बैठकर खाना खा रहा था। उसके पास इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। तभी बाहर से एक विशाल अजीब कीड़ा उड़कर आता है और कांच पर चिपक जाता है। उसे देखकर वो आदमी डरकर पीछे हट जाता है। वो कीड़ा बिल्कुल किसी विशाल टिड्डे जैसा दिखाई दे रहा
था और लगता था कि वो रोशनी की तरफ आकर्षित होकर आया है, लेकिन उसका आकार किसी भी सामान्य कीड़े से कई गुना बड़ा था। उसकी पूंछ में जहरीला डंक भी था। कुछ ही सेकंड में वहाँ ऐसे और भी कई विशाल कीड़े आ जाते हैं। सभी लोग डर और हैरानी से उन अजीब जीवों को देखने लगते हैं। तभी अचानक एक और भयानक जीव वहाँ उड़कर आता है। वो किसी प्राचीन उड़ने वाले डायनासोर जैसा दिख रहा था। वो उन कीड़ों का शिकार करने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसके जोरदार टकराने से कांच की दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है और अगले ही पल वो कीड़े सुपरमार्केट के अंदर घुसने लगते हैं। अब अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। लोग झाड़ू, डंडे और जो भी हाथ में आता है उससे उन कीड़ों को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी एक कीड़ा एक महिला की गर्दन पर डंक मार देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी गर्दन बुरी तरह सूज जाती है और वो वहीं मर जाती है। इसी दौरान वो उड़ने वाला शिकारी जीव भी अंदर घुस आता है और एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे खाने लगता है। ये देखकर डेविड तुरंत एक कपड़े में आग लगाता है और उस जीव को जलाने की कोशिश करता है। उसे देखकर दूसरा आदमी भी आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो खुद ही आग की चपेट में आ जाता है। दूसरी तरफ एक कीड़ा कारमोड़ी के शरीर पर आकर बैठ जाता है। कारमोड़ी डर के मारे बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। अजीब बात ये थी कि वो कीड़ा उसे नुकसान पहुंचाए बिना उड़ जाता है। अब कारमोड़ी को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि भगवान उसे बचा रहे हैं और वो खुद को भगवान की चुनी हुई इंसान समझने लगती है। इधर डेविड और अमांडा मिलकर उस उड़ने वाले शिकारी जीव को मार गिराते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा शिकारी जीव सीधे बिली की तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय ओली तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। आखिरकार किसी तरह सभी कीड़ों और उन जीवों को मार दिया जाता है। इसके बाद लोग टूटे हुए कांच को प्लाईवुड और टेप से बंद कर देते हैं ताकि बाहर की कोई चीज दोबारा अंदर न आ सके। अब सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इस घटना के बाद सुपरमार्केट के कई लोग कारमोड़ी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सच में भगवान इंसानों को सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे कारमोड़ी लोगों के मन में डर भरकर उन्हें अपने पक्ष में करने लगती है। यहाँ तक कि एक महिला डर और निराशा में खुद अपनी जान ले लेती है। दूसरी तरफ वो आदमी जो आग में जल गया था, वो दर्द से तड़पते हुए मौत की भीख मांग रहा था। हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। तभी डेविड फैसला करता है कि उन्हें हर हाल में सामने वाली मेडिकल शॉप तक जाना होगा। वहाँ से दवाइयाँ लाने के बाद वो लोग इस सुपरमार्केट को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुपरमार्केट में बहुत सारा खाना मौजूद है, वो लोग यहाँ कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन डेविड कहता है कि इस जगह की दीवारें कांच की हैं। अगर बाहर के जीवों ने हमला किया तो ये जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगी और सबसे बड़ा खतरा कारमोड़ी थी। डेविड कहता है कि वो भगवान के नाम पर लोगों को अंधविश्वास में धकेल रही है। उसने बलि देने की बातें शुरू कर दी हैं। डेविड को डर था कि कहीं वो किसी इंसान की बलि ना मांगने लगे और हो सकता है अगली बार उसकी नजर बिली पर पड़े। इसीलिए डेविड वहाँ से निकलना चाहता था। वो बताता है कि उसकी कार में 8 लोग बैठ सकते हैं। अगर वो किसी तरह गाड़ी तक पहुँच गए तो शायद वहाँ से बच निकलना संभव हो, लेकिन उससे पहले दवाइयाँ लाना जरूरी था। इसके बाद डेविड उन 3 सैनिकों से भी मदद मांगता है जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे। हालांकि उनमें से 2 सैनिक साफ मना कर देते हैं, लेकिन तीसरा सैनिक उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।